नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा चल रही थी। तो विपरीत राजयोग कैसा होता है, इसके बनने के क्या प्रभाव होते हैं बनने के बाद में, और किन ग्रहों से बनता है, किन भावों से बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज बात करेंगे सिंह लगन में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंह लगन का स्वामी कौन होता है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं और ये अग्नि तत्व प्रधान लगन है। मजबूत डील डौल वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सिंह लगन होती है। सामान्यता जो होता है, सिंह लगन वाले व्यक्ति जो होते हैं, नेतृत्व क्षमता इनके अंदर होती है, नेतृत्व करना चाहते हैं ये लोग। और छठा, आठवां और 12वां भाव जो है, इसमें शनि, गुरु और चंद्रमा की राशि पड़ती है। सिंह लगन वाले जो होते हैं उसमें शनि और गुरु और चंद्रमा की राशि पड़ती है छठे, आठवें और 12वें भाव में। तो ये जो ग्रह हैं, अगर आपस में एक दूसरे के भाव में हो और एक दूसरे के भाव में स्थान परिवर्तन करें, एक ही भाव में, छठे, आठवें, 12वें भाव में ही, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, इससे पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे। इनके स्वामी आपस में अगर चेंज करते हैं एक दूसरे स्थान को, अब उसमें एक ही भाव से बन सकता है या दो ग्रह अगर आपस में एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, दो ग्रह से बन सकता है, तीनों ग्रह से भी बन सकता है। तो आइए बात करते हैं कि विपरीत राजयोग कौन से ग्रह इसमें बना रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिंह लगन में कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इसमें शनि, गुरु और चंद्रमा जो छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी हैं, अगर ये आपस में एक दूसरे के भाव में हो जाएं तो ये तीनों ग्रह जो हैं विपरीत राजयोग बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली देखें, अगर आपकी कुंडली में छठे, आठवें भाव के स्वामी सिंह लगन वाले जो हैं, उनकी कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी मतलब शनि, गुरु और चंद्रमा अगर छठे, आठवें, 12वें घर में ही हैं, या एक ग्रह कोई बना रहा है या दो ग्रह बना रहे हैं या तीनों ग्रह आपस में एक दूसरे के भाव में हैं, तो ये ग्रह विपरीत राजयोग निर्मित कर देंगे। विपरीत राजयोग के बारे में इससे पहले भी बताया है संक्षिप्त में, तो थोड़ा सा फिर से संक्षिप्त में बताते हैं कि विपरीत राजयोग जो होता है, विपरीत परिस्थितियों में इसका रिजल्ट देने का विपरीत परिस्थितियों में ही फल होता है, तभी इसका नाम विपरीत राजयोग रखा गया है। विपरीत राजयोग जो होता है, आपकी कंडीशन जब बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं, ये वो आर्थिक हो सकता है, शारीरिक किसी भी स्थिति में हो सकता है, आप परेशान हो जाएंगे तो विपरीत राजयोग का फल मिलता है। लेकिन इसका फल मिलने का समय जब जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं उसकी महादशा जब चलती है तभी मिलता है, इसके अलावा उसका फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, विपरीत राजयोग के बारे में आइए जानते हैं। इसके सबसे पहले बात करेंगे इसके नियम कौन से हैं। विपरीत राजयोग अगर बन रहा है आपकी कुंडली में तो 4 नियम बताए गए हैं। अगर 4 नियम में ये विपरीत राजयोग पास हो रहा है तो आप समझिए कि संपूर्ण फल आपके विपरीत राजयोग का मिलेगा। अगर इन चारों नियम में पास नहीं हो रहा है तो विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा। और अगर कहीं एक भी नियम में पास नहीं हो रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए इसका उल्टा हो जाएगा, आपको बहुत बुरे रिजल्ट मिलेंगे इसके विपरीत राजयोग के। तो सबसे पहले विपरीत राजयोग जो है, इसके जो नियम है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 नियम इसका ये है कि लग्नेश जो होता है, लग्न का स्वामी जो है, आपके लग्न का स्वामी जो है उसको देखिए। लग्न का स्वामी जो है उसकी डिग्री 10 से ऊपर होनी चाहिए, 10 अंश से ऊपर होनी चाहिए और 20 अंश के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है कि लग्न का स्वामी जो है, आप ये देखें अपने
अपनी आपकी जो कुंडली है उसमें देखें लग्न का स्वामी जो है किस भाव में बैठा हुआ है। अगर अच्छे भाव में है, लग्न का स्वामी कोई अच्छे भाव में बैठा हुआ है, 10, 11 या दूसरे भाव में या चौथे भाव में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही तो नहीं बैठा हुआ है। अगर लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो ये कतई अपना रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि लग्न बहुत ज़रूरी होती है मजबूत होना। अगर लग्न का स्वामी अच्छी जगह बैठा है, उच्च का है, नीच का नहीं है, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा विपरीत राजयोग। इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहा है, जो भी ग्रह बना रहा है, आप ये देखें कौन सा ग्रह बना रहा है, उस ग्रह का स्वामी, उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी, आप देखें नक्षत्र स्वामी किस भाव में बैठा है। जो भी ग्रह बना रहा है उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी को आप देखें किस भाव में बैठा है। अगर अच्छे भाव में बैठा है, 10, 11 या दूसरे भाव में बैठा है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अपना। अब नक्षत्र स्वामी अगर मान लीजिए किसी खराब भाव में बैठा है, 6, 8, 12 भाव में ही बैठा है नक्षत्र स्वामी, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है उसका नक्षत्र स्वामी अगर 6, 8, 12 भाव में ही बैठा है तो आप ये समझ लीजिए इसके विपरीत रिजल्ट मिलेंगे। विपरीत राजयोग के ही विपरीत रिजल्ट मिलेंगे, फिर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आप ये समझ लीजिए बहुत बुरे रिजल्ट देगा। नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि महादशाएं नक्षत्र के हिसाब से निकाली जाती हैं और ज़्यादातर लोग जो होते हैं इसके बाद नक्षत्र को भूल जाते हैं, नक्षत्र को नहीं देखते हैं। तो ये बात ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, कोई भी ग्रह हो सकता है, वो विपरीत राजयोग जो बना रहा है उसका पीड़ित होना बहुत ज़रूरी होता है। राहु केतु से या पाप ग्रह से, मंगल से हो, पीड़ित हो, तभी ये विपरीत राजयोग का अच्छा रिजल्ट देगा। इसके लिए ये नियम बताया गया है, 4 नियम ये हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप विपरीत राजयोग को देख रहे हैं तो भाव चलित कुंडली का देखना बहुत ज़रूरी होता है। भाव चलित कुंडली में अक्सर ऐसा हो जाता है जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है वो आगे और पीछे खिसक जाता है, तो वो उस भाव का रह ही नहीं जाता है, होता ही नहीं है उस भाव का, तो उस भाव के रिजल्ट क्या देगा। इसलिए भाव चलित कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है कि विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह कहाँ पे स्थित है। ये देखने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पे पहुँचें कि विपरीत राजयोग आपका संपूर्ण विपरीत राजयोग बना हुआ है। ये नियम देखें, भावचलित देखें, उसके बाद ये चीज़ देख लें अपने आप में। इसके अलावा एक बात और देखना जरूरी है कि विपरीत राजयोग जो ग्रह जो बन रहा है आपकी कुंडली में, उसमें जो ग्रह बना रहे हैं वो इसके अलावा 6, 8वें और 12वें भाव के अलावा किन भाव के स्वामी हैं। अब जैसा कि इसमें गुरु जो है 5वें भाव का भी स्वामी है, 5वां भाव के त्रिकोण भाव होता है, तो ये बहुत अच्छा भाव माना गया है। तो इसलिए गुरु का 8वें जाना एक हिसाब से देखा जाए तो खराब हो गया। संतान भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, ये शिक्षा का भाव होता है 5वां, तो वो भाव इस भाव के स्वामी 5वें भाव के स्वामी जो हैं गुरु, वो 12वें भाव के भी स्वामी 8वें भाव के भी स्वामी हैं। इसलिए ये भाव जो होता है इस हिसाब से खराब हो गया। तो विपरीत राजयोग में भी इसका फल कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा। इन बातों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बारीक से अगर आप देख रहे हैं, बारीकी से अगर विपरीत राजयोग को देख रहे हैं आप, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मतलब रिजल्ट क्या मिलता है, अच्छा आप समझ जाएंगे कि विपरीत राजयोग का फल आपको अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा बारीक से देखने पे। तो दोस्तों, आपने जाना सिंह लगन में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बना रहे हैं और उनका क्या परिणाम होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे जो भी लग्न है, सिंह लगन के बाद में कन्या लगन आती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बताएंगे विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बना रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।